गाइस आज के ज़माने की बात करें कि अभी सबसे बड़ा और ख़तरनाक सांप कौन सा है तो वो है एनाकोंडा। लेकिन पुराने ज़माने में एक सांप ऐसा भी था जो इससे भी बड़ा और ख़तरनाक था। उसे उस ज़माने का किंग कहते थे। वह था टाइटनोबोआ। ये दानव ऐसा था कि किसी को भी नहीं छोड़ता था, चाहे वह डायनासोर ही क्यों ना हो। गाइस अगर एनाकोंडा और टाइटनोबोआ की लड़ाई हो जाए तो क्या होगा इस घमासान लड़ाई में, क्योंकि दोनों ही सांप हैं और वो भी इतने बड़े, तो कौन जीतता इस लड़ाई में, आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। गाइस साइज में बात करें तो टाइटनोबोआ का साइज 50 फीट तक हुआ करता था और ये 3 फीट चौड़ा हुआ करता था। इतना मोटा और इतना बड़ा सांप तो दिखने में ही खतरनाक लगेगा। और ये पुराने ज़माने के बड़े खूंखार सांप भी थे जो बड़े बड़े मगरमच्छों का भी शिकार करते थे। टाइटनोबोआ का वेट 1.3 टन तक हुआ करता था। इतना भारी सांप अगर इंसान पर गिर जाए या इंसान को दबोच ले तो इंसान की हड्डियों का तो चूरा चूरा हो जाएगा। वहीं एनाकोंडा सांप की लंबाई 30 फुट तक हुआ करती है और चौड़ाई में 1 फुट तक चौड़ा हो सकता था। लेकिन इसका वजन टाइटनोबोआ से 30 गुना कम हुआ करता था। तो हम इस मैटर में कह सकते हैं कि टाइटनोबोआ एनाकोंडा से साइज और वेट के मामले में जीत जाएगा और लड़ाई में सबसे ज़्यादा साइज ही मैटर करता है। और यहाँ तक ही नहीं, टाइटनोबोआ की स्किन बहुत ज़्यादा मोटी हुआ करती थी जिसे आसानी से नहीं काटा जा सकता था। टाइटनोबोआ ज़्यादातर साउथ अमेरिका में पाए जाते थे, लेकिन इसके अलावा भी ये कई जगह पाए जाते थे, पर इससे उस ज़माने के खतरनाक प्राणी भी डरते थे। टाइटनोबोआ जहाँ रहते थे वहाँ अपनी दहशत फैला कर रखते थे और एक राजा की तरह रहते थे। टाइटनोबोआ ज़्यादातर पेड़ों पर रहते थे और वहाँ से शिकार करते थे और इनकी गिरफ्त में एक बार कोई आ गया तो उसकी हड्डियों का तो चकनाचूर पक्का होगा। ये अपने शिकार को सीधा ही निगल जाते थे। लेकिन मेन बात तो यह है कि इसका बाइट फोर्स जो कि 1500 psi था। इतना ज़्यादा बाइट फोर्स से अगर कोई काटेगा तो इंसान क्या मगरमच्छ की भी हड्डियां टूट जाएगी। टाइटनोबोआ का लुप्त होने का मेन कारण क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि ये इतना बड़ा सांप उस क्लाइमेट चेंज में अपने आप को ढाल नहीं सका और एक इतनी बड़ी प्रजाति लुप्त हो गई। क्या पता अगर ये आज भी जिंदा होता तो पूरी दुनिया में दहशत फैला कर रखता। गाइस वैसे टाइटनोबोआ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने टाइटनोबोआ को देखा है और कुछ साइंटिस्ट भी कहते हैं कि अमेजन के घने जंगलों में टाइटनोबोआ जिंदा हो सकता है। अगर ये दानव अमेजन के जंगल में आज भी जिंदा है तो वहाँ के आदिवासियों का शिकार करता होगा या फिर कई बार ये उनका शिकार हो जाता होगा। हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं। गाइस टाइटनोबोआ के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये तो हो गई टाइटनोबोआ की बात। अब बात कर लेते हैं एनाकोंडा की, जो वर्तमान समय का सबसे बड़ा सांप है। गाइस मेल एनाकोंडा फीमेल एनाकोंडा से थोड़े छोटे होते हैं और ये भी टाइटनोबोआ की तरह ही शिकार करते थे। मतलब शिकार को अपनी कुंडली में जकड़ लेते थे और फिर उनका दम घोंटकर मार देते थे और फिर जिंदा निगल जाते थे। ये ज़्यादातर पानी में ही रहते हैं, लेकिन शिकार ज़मीन पर करते हैं क्योंकि ज़मीन पर ज़्यादा शिकार करने को मिलेगा और बड़ा शिकार मिलेगा। और इनका बाइट फोर्स भी ज़्यादा होता है, लगभग 800 psi। लेकिन ये बाइट फोर्स टाइटनोबोआ से आधा होता है, पर फिर भी किसी भी इंसान को मारने के लिए 800 psi का बाइट फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। एनाकोंडा से मगरमच्छ भी डर कर रहता है क्योंकि ये मगरमच्छ को भी मार देता है और इतना बड़ा मगरमच्छ शिकार करने के बाद इसे कई महीने तक भूख नहीं लगती। ये सांप भी अमेजन के घने जंगलों में पाए जाते हैं और उस जंगलों में बड़े बड़े जानवर भी इससे दूर ही रहते हैं। गाइस बात कर ली इन दोनों की, अब बात कर लेते हैं अगर इन दोनों में लड़ाई हो तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। अभी तक हमने आपको जितनी जानकारी दी है उससे तो हम कह सकते हैं कि टाइटनोबोआ आसानी से एनाकोंडा को हरा देगा, क्योंकि वेट में एनाकोंडा टाइटनोबोआ से आधा ही होगा। और वैसे सब चीज़ों में देखें तो हर चीज़ में टाइटनोबोआ एनाकोंडा से डबल ही है, जिससे ऐसा लगता है कि टाइटनोबोआ एनाकोंडा की लड़ाई में टाइटनोबोआ जीतेगा। और क्या पता टाइटनोबोआ इतना बड़ा सांप है कि एनाकोंडा को जिंदा निगल जाए, तो हम कह सकते हैं कि टाइटनोबोआ जीत जाएगा। गाइस इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।